फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 10। स्टूडेंट्स ये लेवल हाई है, मतलब इन्होंने, मैंने कल भी कहा था, इन्होंने धीरे धीरे अपग्रेड ना करके डायरेक्टली अपग्रेड कर दिया और हाई लेवल क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। हम झेलते हैं इन क्वेश्चंस को, चलने दीजिए। आप जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, और चैप्टर जितनी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, ये चैप्टर उतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है। आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, सरेंडर नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमसे नहीं हो रहा हम छोड़ देते हैं, यही आएगा एग्जाम में। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या आपके आसपास में बुक्स है? परचेज, सेल, कैश इन एंड कैश बैंक, स्टॉक, एक्स कैपिटल, ड्राइंग, सैलरीज, पोस्टेज, सेल्समैन कमीशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, फर्नीचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मोटर कार, बैड डेट, कैश डिस्काउंट, जनरल एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउट, वेजेस, क्रेडिटर, डेटर, समय क्वेश्चन में गिवन है। आइए पहले पॉइंट पे चलते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,45,000 रुपए का, मिल गया क्या? विड्रॉ किए गुड्स, बिजनेस से गुड्स निकाल लिया, ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करता हूं स्टॉक, सेकंड पॉइंट में अंडरलाइन करता हूं विड्रॉन गुड्स। थर्ड पॉइंट, पेन चाहिए होगा, एक्स्ट्रा पेन है। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर। परचेज वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें झोल है बताएंगे। परचेज वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें झोल है बताएंगे। एक्स्ट्रा पेन नहीं है क्या? फिर आप चलो ठीक है, हाँ कोई नहीं। स्टॉक, विड्रॉन गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर। बैड डेप्ट अंडरलाइन करें। ये बैड डेप्ट है या फर्दर बैड डेप्ट है? बाहर जो होते हैं, बाहर जो होते हैं वो फर्दर बैड डेप्ट होते हैं। फर्दर बैड डेप्ट लिख लो या बैड डेप्ट अंडरलाइन कर लो। पॉइंट नंबर 5, क्रेडिटर में इंक्लूड है 4,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस मिस्टर बी का, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच हैज बीन डिसाइडेड एंड सेटल विद द पार्टी टू पे ओनली 1,000 रुपीज। ओहो हो, सेटल्ड वर्ड अंडरलाइन करो, क्रेडिटर्स अंडरलाइन करो। क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं, क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं, बोले भैया 1,000 रुपए देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, भूल जाओ। 3,000 रुपए की रिबेट ले ली क्रेडिटर से, क्रेडिटर से 3,000 रुपए की रिबेट ले ली, बहुत अच्छी बात है, बताएंगे इसको, है ना। फिफ्थ वन, क्रेडिटर सेटल किया है। ये नया पॉइंट है, आज तक कभी ऐसा पॉइंट आपने देखा नहीं है, 11th क्लास में भी नहीं था ऐसा कोई पॉइंट, बट इजी है, हो जाएगा। 6 पॉइंट में अप्रूवल वर्ड अंडरलाइन करो। 6 पॉइंट में अप्रूवल वर्ड अंडरलाइन करो, 6 पॉइंट पे स्टार लगाओ। 6 पॉइंट पे अप्रूवल वर्ड अंडरलाइन करो, 6 पॉइंट पे स्टार लगाओ। सेवंथ पॉइंट, प्रोविजन वर्ड अंडरलाइन करिए। 8th पॉइंट, डेप्रिसिएशन वर्ड अंडरलाइन करिए। 9th पॉइंट, सेल्समैन कमीशन अंडरलाइन करिए। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन। अब मेरी बात पे गौर फरमाइएगा प्लीज। करूं स्टार्ट? ठीक है। स्टूडेंट गाइडलाइन, सेल ऑन अप्रूवल का पॉइंट सबसे पहले उठाना चाहिए। सेल ऑन अप्रूवल का पॉइंट सबसे पहले उठाना चाहिए, बाकी सारे पॉइंट सबसे बाद में, क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल के बेसिस पर सेल्स चेंज होती है, स्टॉक चेंज होता है, डेटर्स चेंज होते हैं। सेल्स चेंज होती है, स्टॉक चेंज होता है, डेटर चेंज होता है, फिर जिनके ऊपर दूसरी जगह इंपैक्ट कुछ गलत पड़ जाता है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ending 31st March 2023. Particulars amount to opening stock, to purchases by sales
बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद आया कुछ? ये मेरा बैलेंस शीट है, इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, पहले पहले पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक। चलिए साहब पॉइंट नंबर 6 पूरा पढ़ के आए। करें कंटिन्यू। चलिए सेल ऑन अप्रूवल मैंने क्या समझाया था, सुनो। सबसे पहले सेल ऑन अप्रूवल मैंने क्या समझाया था उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सेल ऑन अप्रूवल का ट्रांजेक्शन करना है। मैंने कहा था आपने किसी को माल दे दिया, बोले पसंद आए तो रख लेना वरना लौटा देना। साल का एंड आ गया, सामने वाले की तरफ से कोई फोन वोन नहीं आया, आपको इसको सेल्स रिटर्न मानना पड़ेगा। तो आपकी सेल्स और डेटर तो सेलिंग प्राइस से कम होंगे। आई रिपीट, सेल्स ऑन अप्रूवल में क्या होता है, मेरी सेल्स कम हो जाती है, मेरे डेटर भी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले माना था कि इसको आदमी को हमने माल बेच दिया, क्रेडिट सेल कर दिया, माल बेच दिया। अब हम कह रहे हैं माल बिका नहीं है, वापस आ गया, तो सेल्स कम हो जाएगी और डेटर भी कम हो जाएंगे। किससे? सेलिंग प्राइस से। और सेलिंग प्राइस हमारे पास इस अमाउंट इस क्वेश्चन में 15,000 रुपए है। इस पॉइंट में सर्च करो, सर्च करो 15,000 है क्या? सेल्स ऑन अप्रूवल वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 में है क्या? और हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि माल वापस आ रहा है ना, स्टॉक बढ़ जाएगा। किससे? कॉस्ट प्राइस रुपए 10,000 से। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह होता है, दो जगह होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में, दोनों जगह बढ़ जाएगा, दोनों जगह बढ़ जाएगा। तो ये बात अपने क्वेश्चन के एंड में कहीं लिख लेना, जब कल लिखो, जब कॉपी में नोट करोगे तब नोट कर लेना, ये वाला बात है ना। वापस आता हूं अपने पिछले क्वेश्चन में। सेल्स लेस अप्रूवल वाली सेल्स 15,000 की, मेरे डेटर होंगे उसमें से लेस अप्रूवल वाले डेटर 15,000 के। क्लोजिंग स्टॉक मेरा जितना भी हो उसमें वापस माल बढ़ जाएगा अप्रूवल वाला 10,000 कॉस्ट से, और यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा अप्रूवल वाला 10,000 कॉस्ट से। सेल ऑन अप्रूवल का ट्रीटमेंट बोर्ड पे नजर आ रहा है क्या? सेल्स और डेटर कम हो जाएंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न मान लेंगे। मैंने आज से कुछ दिन पहले तुम्हें माल बेचा था, आज 31 मार्च हो गई, तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आई, मैं इस माल को रिटर्न मान लूंगा, मेरी सेल्स कम हो जाएगी और मेरे डेटर भी कम हो जाएंगे, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह से मानेंगे कि तुम 31 दिसंबर को माल लौटाने आ गए, लौटाने आ गए तो सेल्स कम हो गई, डेटर भी कम हो गए और स्टॉक बढ़ गया, है ना। चलिए एक बार क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट पॉइंट बढ़िए, कितने का है? 145 मिल रहा है क्या? तो ये हो गया 155, क्लोजिंग स्टॉक 145, उससे मिलके हो गया 155, सही है। मेरे डेटर कितने के थे? डेटर क्वेश्चन में ढूंढो, नीचे नीचे डेटर टेबल में नीचे नीचे 2 लाख दिख रहे हैं क्या? डेटर डेटर 2 लाख के दिख रहे हैं। और सेल्स
सेट्स 8,30,000, 8,30,000। 8,15 ही बची, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, सेल ऑन अप्रूवल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मेरे 2 स्टेटमेंट हो चुके हैं, क्या चेक करो। सेकंड पॉइंट किसका है? गुड्स विथड्रॉ किए, गुड्स विथड्रॉ किए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट कहां का जाएगा? चलो, गुड्स विथड्रॉ किए आपने, तो परचेजेस से लेस होगी कॉस्ट प्राइस, और ड्राइंग्स बन जाएगा सेम अमाउंट, परचेज से लेस और ड्राइंग्स बन जाएगा। तो मैंने यहां पर परचेजेस का अमाउंट पकड़ा, पकड़ो क्वेश्चन में जाके, परचेज ट्रेडिंग में जाके, परचेज 620, इस 620 में से लेस ड्राइंग्स 5,000 है क्या ओनली? ड्राइंग्स 5,000, और यहां कैपिटल में से लेस ड्राइंग्स 5,000। पॉइंट नंबर 3, परचेज में फर्नीचर इंक्लूड है 10,000 का, परचेज में फर्नीचर इंक्लूड 10,000। अब भैया परचेज में क्या आता है? केवल गुड्स आते हैं, फर्नीचर असेट्स तो आती नहीं है यहाँ पे, तो फर्नीचर हटा दो यहाँ से, कितने का? 10,000 का। और कहाँ ले जाओ? असेट्स में ले जाओ, फर्नीचर में। हाँ जी, थोड़ा गैप छोड़ना है यहाँ से, 4-5 लाइन, डेटा से दूर रहे, डेटा से दूर रहे। फर्नीचर पुराना कितना है? जाके बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर कितने का है। 44 का तो पुराना है, नया कितने का आ गया? 10,000 का, 54,000 हो गया। मैंने 54 बाहर नहीं लिखा, डेप्रिशिएशन लिखा है, क्योंकि डेप्रिशिएशन लगेगा इस पे, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला हुआ है डेप्रिशिएशन। लगाई दूं क्या हाथों हाथ? अरे फर्नीचर यहां से हटा दिया और यहां आ गया, फर्नीचर पे 15% डेप्रिशिएशन, क्वेश्चन की लास्ट लाइन 8,100 माइनस कर दो, 45,900। शांत शांत शांत, डेप्रिशिएशन पीएनएल में जाता है, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 8,100। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा चलिए आगे चलते हैं। डेटर्स में बैड डेप्ट इंक्लूड है 5,000 की, हटा दो। 5,000 है 500 है? फर्दर बैड डेप्ट 5,000 की हटा दिए। यहां पे मैंने बैड डेप्ट लिखे क्वेश्चन में से, बैड डेप्ट कितने हैं? 4,000। एड फर्दर बैड डेप्ट कितनी है? हाँ जी, पी एंड एल के अंदर बैड डेप्ट में फर्दर बैड डेप्ट और न्यू प्रोविजन ऐड होते हैं, ओल्ड प्रोविजन लेस होता है, याद है क्या? और यहां पर फर्दर बैड डेप्ट लेस होंगे और न्यू प्रोविजन भी लेस होगा। पर न्यू प्रोविजन अब बनेगा हमारा 1,80,000 रुपये। 2 लाख में से 15,000 तो पहले हट गए, 5,000 ऑर्डर गए, बचे 1,80। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे 4 पॉइंट पूरे हो चुके हैं, मैं 5वें पॉइंट में एंट्री मार रहा हूं। सुनो, हमने एक बंदे से 4,000 रुपए का माल खरीदा है दुकान से, और पैसे नहीं देके आऊंगा, दे दूंगा। थोड़े दिन बाद वो बंदा मर गया, जिसको हमको देने थे, अपने बच गए 4,000 रुपये। फिर उसका बेटा आया, भाई बोले कुछ पैसे बाकी थे आपके, दे दो ना। मन का 1,000 बाकी थे, ले लो ना। भाई बोले नहीं ज्यादा थे, मैंने पूछ क्या तेरे पापा से?
मैंने दुकानदार से माल खरीदा 4,000 का, उनका बाद में दे दूंगा। थोड़े दिन बाद दुकानदार चल बसा, चल बसा। बेटा आया, कुछ पैसे बाकी थे, मन का थे, बोले दे दो ना, मन का 1,000 रुपये पकड़, बोले बाकी, मन का कौन से बाकी है ही नहीं, 1,000 ही थे। 3,000 का फायदा हो गया अपने को। मेरे क्रेडिटर, यहाँ कैपिटल से थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे, क्रेडिटर जितने के भी हो उसमें से मुझे छूट मिल गई है, बोले तो रिबेट मिल गई है, कितने की? 3,000। कितने के पता नहीं है, इसलिए भी ऐसे रहने देते हैं। और रिबेट मेरे लिए फायदा है, पीएनएल में जाएगा बाय रिबेट, बाय रिबेट ऑन क्रेडिटर्स। कितने का फायदा हुआ मेरे को? 3,000 का। अब क्रेडिटर देख के आओ, क्वेश्चन में कितने थे पहले टोटल क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स 80 के थे। अब 3,000 नहीं देने पड़ेंगे तो कितने बच गए? 77। और पढ़ लो, आ जाओ। क्या चेक करो मेरे पॉइंट नंबर 1 से 6 हो चुके हैं क्या? चेक करो पॉइंट नंबर 1 से 6 तक हो चुके हैं क्या? चेक करिए, पॉइंट नंबर 1 to 6 हो गए हैं क्या? और लग रहा है अगर हो गए हैं तो 7th पॉइंट रीड करें। भूख नहीं लगी? क्या हो गया? स्कूटर कहाँ खड़ा है? मेरे को बोला ना एक दिन परिधि के ले लेंगे बहुत सारा। आज हिसाब कर लेंगे। क्या कह रही, कुछ कह रही? छोड़ के गया मैं, प्यार हो गया सब। चलिए साहब, 6 पॉइंट हो गई क्या? 7th पॉइंट न्यू प्रोविजन का है। आ जाओ, अच्छे से करेंगे इस प्रोविजन को ना, सीखेंगे। मैंने कल भी सिखाया था, आज भी सिखाता हूं, इधर आओ। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट पीएनएल में कैसे आता है पहले ये देखेंगे, है ना। टू बैड डेप्ट, इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेप्ट, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये याद है क्या? ये ओल्ड प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला प्रोविजन होता है और न्यू प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला। बैलेंस शीट के अंदर डेटर, उसमें से लेस होता है फर्दर बैड डेप्ट, जो आ जाता है इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रोविजन, उसको भी लेस कर देते हैं। न्यू प्रोविजन इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। याद है क्या? याद है ऐसा कुछ? चलिए अपन अपने क्वेश्चन में करेंगे, आ जाओ सभी लोग प्लीज। क्या हम फर्दर बैड डेप्ट की पोस्टिंग कर चुके हैं? यस, डेटर में से फर्दर बैड डेप्ट माइनस हो चुका है और यहाँ पे फर्दर बैड डेप्ट ऐड हो चुका है। ओल्ड प्रोविजन पहले हटाओ इसमें से। ओल्ड प्रोविजन आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। मैंने ट्रायल बैलेंस पूरा छान मारा, मुझे प्रोविजन और बैड डेप्ट का नामो निशान नजर नहीं आया, यानी ओल्ड प्रोविजन है ही नहीं।
बढ़िया बात है। अब यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन तो बचा नहीं, नया प्रोविजन बना लेते हैं माइनस प्रोविजन जो अब हम पर नया बना जा रहा है। कितना परसेंट? 5%। 1,80,000 का 5%, 9,000 रुपए। 171 आउटसाइड आ गया। ये समझ में आया क्या? और ये न्यू प्रोविजन यहां पर ऐड हो जाएगा। न्यू प्रोविजन 9,000 रुपए ऐड हो गया। तो 5 और 4 9 और 9 18,000 बाहर आ गया। ये पकड़ में आ गया क्या? है ना? ये मैंने अच्छे से 3 दिन से बहुत कोशिश कर रहा हूँ पकड़ना, है ना? चलो पॉइंट नंबर 8 आधा हो चुका पहले। पॉइंट नंबर 8 आधा हो चुका पहले। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन बचा है। मोटर कार पकड़ लो, कितने की है मोटर कार? 96,000। डेप्रिसिएशन प्लीज 20%, 19,200। 76,800 बच गया। ये डेप्रिसिएशन मैंने यहां लिख लिया, टू डेप्रिसिएशन ऑन मेरी कार 19,200। ये समझ आता है क्या? यहाँ पे ये मत समझना बच्चों फाइनल आंसर नहीं आया तो मार्क्स कट जाएंगे, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आपको एक एक स्टेप सही करके चल रही है। चलिए और मोटर कार भी हो गई। अब एक प्रोविजन लास्ट बच रहा है, लास्ट लाइन, सेल्समैन का कमीशन 10% ऑन सेल्स, और ये सेल्समैन कमीशन 10%। सुनो हे, सेल्स कितनी है? 815, 830 नहीं 815, इसका 10% होता है 81,500। 81,500 का सेल्समैन कमीशन होना चाहिए, जबकि आपके ट्रायल बैलेंस में सेल्समैन कमीशन, चेक इट आउट, 70,000। 70,000, 81,500 होना चाहिए, आपने पे 70,000 ही किया, यानी 11,500 अभी आउटस्टैंडिंग है। ये बात समझ में आती है क्या? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। देखो टू शादी.com है, सेल्समैन कमीशन 70,000 का है, बनता है एड आउटस्टैंडिंग 11,500। क्यों? क्योंकि मेरे को टोटल बनाना था 81,500, दैट इज माई 10% ऑफ द सेल्स। सेल्स का 10% 81,500, 11,500 आउटस्टैंडिंग चल रहा है। आउटस्टैंडिंग यहां पे भी आएगा, आउटस्टैंडिंग एमकॉम, ओ सॉरी s.com, आउटस्टैंडिंग सेलिंग कमीशन 11,500। कोई दिक्कत? क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स के सभी पॉइंट खत्म होते हैं और हमने बड़े पेशेंस के साथ इन्हें संभाल के रखा है। डन। अब क्वेश्चन के बच्चे कुछ छोटे छोटे पॉइंट खत्म करेंगे। बच्चे कुछ छोटे छोटे पॉइंट आ जाओ ना। परचेज आ गई, सेल्स आ गई, कैश इन हैंड 4,200 रुपए, कैश इन हैंड 4,200 रुपए। असेट्स में आए, जीगे तो बनाने से बनती है, कैश इन हैंड 4,200। आजी मैंने बोला जगह तो बनाने से बनती है। आप लोगों को बताता हूँ छोटी सी बात, पढ़ाई तो करते रहेंगे, पढ़ाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, सीखना बहुत बड़ी बात है। वैल्यू क्रिएशन एक वर्ड होता है, वैल्यू क्रिएशन, अपनी वैल्यू को क्रिएट करवाना। थोड़ा समझाऊंगा। आपके घर में, आप में और आपके सिबलिंग्स में, भाई बहनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? आपको कोई काम नहीं बताया जाता और उनको धमाधम काम बताए जाते हैं, या रिवर्स, या रिवर्स, सारा काम आपको बताया जाता है, भाई को कोई काम नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? मेरी मम्मा ने एक बार मेरे भाई को बोला, बोले चाय बना दे। मैंने कहा मैं बनाऊंगा। मैंने शानदार चाय बनाई। आप उस दिन के बाद आज तक चाय मैं ही बना रहा हूं। उस दिन के बाद चाय आज तक मैं ही बना रहा हूं, तू ही बनाएगा चाय। मैंने कहा बना रहे हैं ना, नहीं उसके हाथ की नहीं पीनी। उसने चला के एक बार चाय खराब बना के पिलाई, बोले तेरी चाय तू ही पी। समझ में आ रहा है हल्का सा कुछ, है ना? तो सर इसका मतलब काम चला के बिगाड़ देने चाहिए, अगर आपके नहीं हो तो बिगाड़ देने चाहिए।
आपको सोसाइटी में क्लेवर बनना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा बिगड़ने को, मैं कह रहा हूं क्लेवर बनने को। अगर आप क्लेवर नहीं बनोगे तो लोग आपको यूज मी समझेंगे। यूज मी तो डस्टबिन होता है, यूज मी तो डस्टबिन होता है, और आपको लोग डस्टबिन की तरह काम में लेना शुरू कर देंगे। आया गया, किसी ने लात मारी, किसी ने क्या डाला, किसी ने क्या डाला। पड़ोस वाली आंटी कहती है बेटा 1 लीटर दूध ले यार दूध की दुकान से। मैंने कहा आपका बेटा क्या कर रहा है? बोले वो पढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा वो पढ़ रहा है और मैं वेला हूं। बोले ले आ बेटा क्या चला जाएगा। आंटी का बेटा बैठा बैठा गेम खेल रहा है, लेकिन आंटी अपने बेटे को नहीं बोल रही क्योंकि बेटा काम करता ही नहीं है और आप काम कर देते हो। अगर आपने एक बार सही काम कर दिया, पूरी जिंदगी आंटी के लिए डिपार्टमेंट कंट्रोल ब्लिंकिट वाले बन जाओगे आप, डिलीवरी बॉय। तो 2-3 छोटे छोटे से लेसन देता हूं। पहला लेसन, नो बोलना सीखो। नो बोलना सीखो, मना करना सीखो। हाँ, फीमेल्स को तो ज्यादा आना चाहिए नो बोलना, क्योंकि बहुत सारे मधुमक्खियां आसपास भिनभिनाती रहती हैं, है ना। हाँ, तो अपने पास क्या आता है इंस्टा पे रिक्वेस्ट 3 जानकारों की, इनके पास 1300 अनजानों की आती होगी ना इंस्टा पे रिक्वेस्ट ऐसे, है ना। सुनते हैं और समझते हैं। दो बातें पढ़ाना चाहता हूँ, सुनना। पहली बात, नो बोलना सीखिए। कोई अगर आपको यूज ले रहा है तो नो बोलना सीखें। कोई आपकी फीलिंग्स, आपके टाइम, आपकी पैसे और आपकी सेहत से खेल रहा है तो नो बोलना सीखिए। नो बोलने में कोई बुराई नहीं है, नो बोलने में कोई बुराई नहीं है। आपको लगता है वो नाराज हो जाएगा या क्या सोचेगा, सोचने दो, वो नाराज होने दो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। सर आपके लिए कहना आसान है, देखो मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरी क्लोज फ्रेंड है, शॉपिंग पे जाने को बोल रही है, चले जाते हो ना। नो बोलना सीखिए। नो बोलने से आदमी थोड़ी देर के लिए नाराज होता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको एक चैप्टर उसको मिल जाता है कि इसको नहीं जाना, मुझे इसको बोलना भी नहीं है। फिर आपके पास कॉल भी नहीं आएगा। मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ। सामने एक शिव जी का मंदिर है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। हाँ, सामने एक शिव जी का मंदिर है। एक भाई साहब आए, बोले शिव जी के है ना हमको कलशाभिषेक करना है और हम 300 किलो दूध चढ़ाएंगे, आप अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार कुछ पैसे दे दो। मैंने कितने मांग रहे हो? बोले 2100 रुपये। मैंने 2100 रुपये। मैंने 2100 रुपये में तो जाने कितना अभिषेक मेरा हो जाएगा, कितना दूध मैं पी लूंगा। मैंने कहा शिव जी के ऊपर तुम दूध चढ़ाओगे या ढोलोगे? बोले चढ़ाएंगे। मैंने कहा ढोलने और चढ़ाने में डिफरेंस समझाना मेरे को। बोले आप शिव जी के लिए ऐसी बात बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई, शिव जी के ऊपर श्रद्धा मेरी भी है, पर मैं जितनी मेरी इच्छा होगी उतने का दूध लाके मैं चढ़ाऊंगा, इनको क्यों 2100 रुपए दूं? नो बोलना सीखिए, वरना अगर उनको हाँ बोल दी, ले जाओ चलो 2100 की जगह 1000 ले जाओ, 1100 ले जाओ, 500 ले जाओ, 500 दे दी तो अगली बार फिर सुंदरकांड का पाठ होगा, आ जाएंगे, फिर भागवत गीता होगी, फिर आ जाएंगे, फिर 500 से 1000, 1000 से 800, पिछली बार 1000 दिए तब की बार 500 दे रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? है ना। मतलब डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। अगर आपने एक बार मना कर दिया तो दे विल नेवर आस्क अगेन, वो दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे, है ना। और आपकी इमेज भी ऐसी बन जाएगी, ये नहीं देता इसके जाना बेकार है, ये देता है इसके चलो बार बार आ जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल कई बार हो सकता है। आपकी एज अभी वो वाली एज है जहां आप आसानी से बिगड़ सकता है, और बिगड़ने में 2-3 चीजें बड़ी रोल प्ले करती हैं। अल्कोहल, सिगरेट, नशा। कौन सा नशा? सूखा वाला नशा, है ना। दूर रहें। हमारे फ्रेंड्स और कलीग्स लेते होंगे, एक बार ट्राई कर, नो बोलना सीखिए। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, मेरी मर्जी होगी तो मैं पूरी पीऊंगा, मेरी मर्जी को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नो बोलना सीखिए। आपने एक बार मना करा, 2 बार मना करा, सामने वाला अगली बार, तीसरी बार पूछेगा ही नहीं। मैं मेरी बताता हूँ, मेरे को लगभग 3 साल हो गए अल्कोहल छोड़े। अल्कोहल छोड़े, पहले चलता था कि हाँ 10 दिन 15 दिन में एक बार, जब अकेला नहीं लेता था, कोई साथ ले रहा ले जाता था, मना भी नहीं करता था,
ना मना करता था, ना खुद जाकर के कि खरीद लिया और पी लिया, ऐसा भी नहीं था, पर मना नहीं करता था, पी लेता था। लगभग 3.5 साल हो गए मैं अब अल्कोहल का हाथ नहीं लगाता। तो मेरे कलीग सारे जानते हैं ये नहीं पिएगा, तो सब मंगा लेते हैं, सबके लिए चलता है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक की केन अलग से आ जाएगी। तो मेरे से पूछते भी नहीं है। क्लब जा रहे हैं हम लोग, सब जा रहे हैं, ए तू क्या डांस करेगा बिना पिए, पाँव उठते हैं कोई? मैंने कहा तुमसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब आज पता है क्या सीन है, अगर वो अल्कोहल पी रहे और मैंने उनका गिलास उठा लिया, बोले रख दो चुपचाप से, चांटा पड़ जाएगा। मेरे छोटा भाई मेरे को बोलता है रख दो चुपचाप से, चांटा पड़ जाएगा। क्यों? उसको पता है ये इन्होंने छोड़ रखी है, और छोड़ रखी तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भी छोड़ना चाहता है, वो छोड़ नहीं पा रहा, वो भी छोड़ना चाहता है, वो छोड़ नहीं पा रहा। थोड़े दिन छोड़ता है, फिर कभी ना कभी इंडिया हार जाएगी या जीत जाएगी, जीत जाएगी तो पी लेंगे, हार जाएगी तो पी लेंगे। अल्कोहल का तो सिस्टम ऐसा है ना। फिर नए नए शौक आजकल, है ना। प्लीज गैप मेंटेन करें, अपने एथिक्स खुद बनाएं, अपने एथिक्स खुद बनाएं। ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है, ये सोसाइटी, ये समाज, ये रिश्तेदार कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सर आप बिगड़ने के लिए मना कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा। उत्तरी शौक सारे करो, पर कंट्रोल पावर आपके पास होनी चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर मी, ये पड़ोस वाली आंटी कौन होती है डिसाइड करने वाली? इसने कपड़े ऐसे पहने हैं, अपनी आंखें बंद कर, चलो उधर, है ना। हाँ, अब बताता हूं, आपकी पड़ोस वाली आंटी, आप जब कॉलेज जाते हैं पीछे से आपकी मम्मा को आके भड़का के जाती हैं। बात करेंगे उस दिन जिस दिन उनकी बिटिया बाहर घूमेगी और उसका इंस्टाग्राम पेज हम आंटी को दिखाएंगे, देखो आंटी आपको ब्लॉक किया हुआ है। मैं एक लाइन बताता हूँ, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, इसको डिसाइड करने में कभी दिक्कत हो ना, तो एक छोटी सी लाइन है, वो सारी चीजें जो आपकी हेल्थ को, आपकी इमेज को और आपकी पॉकेट को इफेक्ट करने लग जाए, उस दिन से समझ लेना वो चीज आपके लिए खराब है। जब तक आपकी हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही, जब तक आपकी इमेज इफेक्ट नहीं हो रही, जब तक आपकी पॉकेट इफेक्ट नहीं हो रही, तब तक सब अच्छा है, कर लो जो करना है। लेकिन जिस दिन से मालूम पड़ जाए कि मेरी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उसी दिन छोड़ देना। तो इतनी कंट्रोल पावर आपके माइंड पे होना चाहिए कि दूसरी चीजें आपके माइंड को कंट्रोल ना करे, आप दूसरी चीजों को कंट्रोल करो। सोचो, हाथी महावत को चलाता है, महावत हाथी को चलाता है, और पावर किस में ज्यादा है? हाथी में पावर ज्यादा है, पर एक पर्सन हाथी को कंट्रोल कर रहा है। आपके माइंड को आपके दोस्त कंट्रोल करने लग जाए, उस दिन से आप बेवकूफ कहा जाएगा। आपके माइंड को सोसाइटी कंट्रोल करने लग जाए, आपका दिमाग अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत। बहुत सारे ज्ञान दूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन अभी एक छोटी सी बात, एक तो नो बोलना सीखो, अपना सही और गलत खुद पहचानो, मना कर दो। अगर ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और इसने कहा कि ऐसा कर, इसने कहा अच्छा कर, मैं तेरी कॉपी ले जाता हूँ, या मैं तेरे घर आ जाता हूँ, या अपन वहां चल लेते हैं, आपको सोचना है आपके साथ सही है गलत, मना कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, झूठ नहीं बोलना, सच बोल के मना करो, बहाना भी मत मारो। सच बोल के मना करने में 2 बार 3 बार पेन होगा, उसके बाद आपको मजा आएगा सच बोल के मना करने में। और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग होंगे ना, वो सच्चे लोग होंगे, जो फेक फ्रेंड्स होते हैं वो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, अगर आप सच बोल के मना करोगे तो। सेकंड, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन, अपनी वैल्यू बनाओ। एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, है ना। 2 सिस्टर्स, एक सिस्टर अपनी क्लास में बैठी हुई, कॉमर्स के स्टूडेंट, और एक सिस्टर साइंस के स्टूडेंट, बीटेक कर रही कॉलेज में, है ना। मम्मा का कॉल आया अपनी कॉमर्स वाली स्टूडेंट के पास, है ना। चलती क्लास में कॉल आया, उसने कॉल देखा, मम्मा का कॉल आ रहा है, सर पढ़ा रहे थे, उसने फिर भी फोन पिक कर लिया। हाँ मम्मा बोलो, कोई अर्जेंट बात? नहीं अभी सर क्लास ले रहे हैं, मैं अभी बात करती हूँ आपसे, 15 मिनट बाद दोबारा कॉल कर रही हूँ, डिस्कनेक्ट। इतनी बात हुई, ठीक है। ये क्लास में थी, वो बीटेक वाली फ्रेंड बंक पे थी, कॉलेज की गार्डन में बैठी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, आराम से गिटार विटार प्ले कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे। मम्मा का कॉल आया, डिस्कनेक्ट, उठाया ही नहीं। शाम को मम्मा को फोन करती है वो कॉल, बीटेक वाली बिटिया, मम्मा आपने कॉल किया था? बोला हाँ बेटा वो कुछ काम था, पर चल अब तो हो गया। मम्मा मैं क्लास में थी, अब क्यों फोन करते हो मुझे बार बार, उस टाइम डिस्टर्ब मत किया करो, कोई इमरजेंसी हो तो ही फोन किया करो, मैं फोन नहीं उठा पाती, सर डांटते मैं। नहीं बेटा तू पढ़ाई कर। और ये वाली बिटिया जैसे ही घर पहुंची, कॉमर्स वाली,
तू भी ऐसी, तेरे सर भी ऐसी, क्लास में फोन उठाते रहते हो, पढ़ाई क्या खाक करते होंगे। वो क्लास में बैठी है तो गालियां खा रही है, क्यों? उसने फोन उठा लिया। और वो पार्क में बैठी है तो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं नहीं बेटा तू पढ़ाई कर। क्या सिखा रहे हो सर आपको? आप हमें? मैं सिखा रहा हूं वैल्यू क्रिएशन। सुनना जरा, आपके फोन पर जितने भी फोन आते हैं, मम्मा पापा के अलावा जिस भी लोग के फोन आ रहे हैं, ऑल आर सेल्फिश, ऑल आर सेल्फिश, सभी स्वार्थी लोगों के फोन है। एवरीवन, एवरीवन, फ्रेंड भी, हाँ, सिस्टर भी, ब्रदर भी, एवरीवन, एवरीवन आर सेल्फिश। हाँ, सभी स्वार्थी लोग हैं। आप फोन काटने की आदत डालें। सुनना जरा, ये मेरा फ्रेंड है मोहित, है ना, मेरे पास एक कॉल किया, मैं फ्री बैठा हूं, फिर भी मैंने इसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब सुनना, मैं इसको 10 मिनट बाद कॉल बैक करता हूं, 10 मिनट बाद कॉल बैक करता हूं। अगर इमरजेंसी होगी तो ये सेकंड कॉल भी करेगा और थर्ड कॉल भी करेगा। मैं थर्ड, इमरजेंसी होगी तो थर्ड कॉल में उठा लूंगा तुरंत वाले में, कि इमरजेंसी है, उठाना चाहिए, है ना। अगर इमरजेंसी नहीं है तो इसने एक कॉल करके रुक जाएगा, और ये पता ही क्या करेगा, मैंने इसका फोन नहीं उठाया, ये देखेगा अब मेरा काम कोई और कर सकता है, ये फोन मिला लेगा हाथ हाथ इनको, इन्होंने इनका ये फोन उठा लेंगे, ये काम हो जाएगा। मैं फोन करूंगा 10 मिनट बाद, हाँ भाई तूने फोन किया था? नहीं यार वो काम था, चल कोई बात नहीं, अब तो मैंने फोन दूसरे भाई को कर लिया, है ना। मैंने कह रहा हूँ मैं एक्चुअली क्लास में रहता हूँ, फोन नहीं उठा पाता, मैं फ्री था, मैं फ्री था, पर मैंने कहा मैं क्लास में रहता हूँ, मैं फोन नहीं उठाता। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये कॉल किसको करेगा? नेक्स्ट टाइम इसी को कॉल करेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है यूज मी, इन्होंने लिखा हुआ है यूज मी, मुझे उपयोग में ले लो। इट्स नॉट अ कॉमिक थिंग, मैं दिखा रहा हूँ वैल्यू क्रिएशन। मैंने मेरा वैल्यू क्रिएशन क्या है आपको सच सुनो, वैल्यू क्रिएशन बता रहा हूँ। मैंने अपना वैल्यू क्रिएशन किया यहाँ पर कि मेरे को फालतू कामों के लिए फोन ना करें। मैंने मेरा वैल्यू क्रिएशन किया क्योंकि फोन नहीं उठाया मैंने, और बताया मैं क्लास में रहता हूँ, फोन नहीं उठा पाता। आजकल तो फिर भी मैं अपनी क्लास में फोन उठाता हूँ, पिछले 2 साल से तो 2 साल पहले मैं अपना फोन रिसेप्शन पे रखता था, क्लास में फोन मेरे पास नहीं होता था, होता ही नहीं था। पर आजकल तो क्या है, पूरा मैनेजमेंट मैं ही संभालता हूँ, तो इमरजेंसी के लिए मुझे फ़ोन रखना पड़ता है, और फ़ोन बजता भी है, और मैं उठाने भी पड़ता है आजकल तो, है ना। पर थोड़े दिन में वापस से स्टैंड लाएंगे, फ़ोन में रखूंगा ही नहीं, बीमारी आफत है ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो मेरे जितने भी कलीग्स, नोन, जानकार है ना, मेरे को दिन में फ़ोन नहीं करते। वो जानते हैं इसको फ़ोन करना है शाम को 7 बजे बाद, 7 बजे पहले मेरे पास फ़ोन करने की जगह मैसेज कर देंगे। इमरजेंसी होगी तो आप खुद सोचो, किसी को इमरजेंसी मेरे से क्या हो सकती है, और इमरजेंसी केस में वो क्या करेगा? बहुत सिंपल है, ऑफिस का फोन नंबर है, रिसेप्शन में फोन कर लेना, रिसेप्शन वाले समझते हैं इमरजेंसी है, सर को डिस्टर्ब करना है या नहीं करना। ये बहुत सारे फालतू कॉल आते हैं ना, समझ पा रहे हो? मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल नहीं करते, मेरे फैमिली मेंबर मुझे कोई कॉल नहीं करता, मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल नहीं करते हैं, नोन्स कॉल नहीं करते हैं। डे आवर्स में मिस कॉल मार के छोड़ देंगे, बोले फ्री होगा जब अपने आप कॉल कर लेगा। ये मैंने वैल्यू क्रिएशन किया हुआ है, और इससे सोसाइटी में इमेज बनती है नहीं बनती? यार ये बिजी रहता है, और बिजी रहने वाले की इमेज अच्छी मानी जाती है। तो आप प्लीज सेल्फिश लोगों के लिए अवेलेबल का स्टेटस ना लगाएं कि हम आपका काम करने के लिए राजी है। आप नहीं करोगे, कोई और कर देगा उनका काम, आप क्यों उनके लिए फालतू अवेलेबल होते हो? और फिर उस एफिशिएंसी को जहां लगाना चाहिए वहां लगाएंगे ना हम। खाली बैठना ज्यादा अच्छा है इन लोगों के काम में आने से तो, और खाली ज्यादा दिन में बैठने नहीं दूंगा आपको, आपके दिमाग को घुमा दूंगा फिर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 चीजें, नो बोलना सीखेंगे और वैल्यू क्रिएट करना सीखेंगे। वैल्यू क्रिएट करना मतलब दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, मना कर देंगे, और या फिर फोन एक बार में नहीं उठाएंगे। हाँ, लेकिन कॉल बैक करना भी बोला है मैंने, कॉल बैक करना ही बोला है 10 मिनट बाद। 10 मिनट में आप देखना, आप इसी को प्रैक्टिकली जब फील करोगे ना, यार फालतू की चीजें सारी हट जाती है। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? 2 चीजें, बाकी कभी और सिखाएंगे, इससे रिलेटेड ज्ञान टॉपिक पर आते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने मेरा काम खत्म कर दिया है, अब आपको आपका काम खत्म करना है। मैंने कैश इन हैंड लिख दिया, इसके आगे के पार्ट आपको खत्म करना है। कर दोगे आगे का? तो एडजस्टमेंट मैंने करा दी है। कल इलस्ट्रेशन नेक्स्ट लेंगे 11, बस आज के लिए इतना ही। कल इलस्ट्रेशन 11 लेंगे, फिर 12, फिर 13, 3 दिन में खत्म होगा आराम से।